हाय दोस्तों, आज से हम लोग शुरुआत करेंगे अपने चैनल पर इतिहास विषय को। और इतिहास विषय हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो इतिहास विषय, जैसा कि आपको पता है कि इतिहास जो है हम 3 भागों में पढ़ते हैं। नंबर 1 है हमारा प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, देन आधुनिक भारत। और एक है हम लोग पढ़ेंगे स्वतंत्रता के बाद का इतिहास। तो सबसे पहले हम लोग प्राचीन भारत देखेंगे। प्राचीन भारत में पहले हम पढ़ेंगे पाषाण काल, फिर हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, फिर हम लोग पढ़ेंगे वैदिक काल। इसमें हम लोग देखेंगे ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। महाजनपद काल देखेंगे। कैसे वैदिक काल में जन होता है, फिर जनपद, फिर महाजनपद का रूप ले लेता है। उसके बाद हम वैदिक धर्म के पतन की तरफ, लोगों का वैदिक धर्म से मोह भंग होने लगता है और 2 नए धर्म, बौद्ध और जैन धर्म अस्तित्व में आते हैं। बड़े पैमाने पर बौद्ध और जैन धर्म को राजाओं द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाता है। फिर हम देखेंगे मौर्य काल, जो अपने आप में बहुत ही विशाल प्राचीन भारत में कालखंड है और इसकी प्रशासनिक व्यवस्था बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मौर्योत्तर काल देखेंगे। उसके बाद हम लोग गुप्त काल देख लेंगे, फिर गुप्तोत्तर काल और चोल, चेर और दक्षिण के जो राज्यवंश थे पांड्य। फिर हम सातवाहन देख लेंगे और फिर वर्धन वंश में हर्षवर्धन। फिर हम लोगों का राजपूत काल, देन मध्यकाल शुरू हो जाएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं अपना टॉपिक प्राचीन भारत। और प्राचीन भारत में पाषाण काल। तो पाषाण काल भारतीय इतिहास का प्रागैतिहासिक काल है। जैसा आप लोगों ने सुना होगा कि पाषाण, नोट बनाते रहिए साथ साथ, पाषाण काल भारतीय इतिहास का प्रागैतिहासिक काल है। तो हम लोग देखेंगे कि इसके साथ में पाषाण काल के साथ में एक शब्द जुड़ रहा है, प्रागैतिहासिक काल। तो हम लोग इतिहास का वर्गीकरण अगर साक्ष्य के आधार पर देखें तो एक हमारे पास लिखित साक्ष्य होता है और एक पुरातात्विक साक्ष्य होता है। इसी के आधार पर हम प्रागैतिहासिक और आद्यैतिहासिक और ऐतिहासिक काल का वर्गीकरण करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। साक्ष्य
के आधार, और आप लोगों को अगर हमारी ड्यूटी कम लगी, ड्यूटी में व्यस्तता कम हुई, तो रोज़ एक वीडियो इतिहास पर आएगा, और थोड़ा टाइम और बचेगा तो मैं ज्योग्राफी पर भी एक वीडियो डेली बेसिस पर डालूँगा। तो साक्ष्य के आधार पर हमारे पास दो साक्ष्य होते हैं, एक हमारे पास लिखित होता है, एक हमारे पास पुरातात्विक अर्थात शिलाएं हो गई, हमारे पास राजाओं की उस समय के किले हो गए, तलवारें हो गई आदि। पुरातात्विक जो हमारे पास मोनूमेंट्स हैं, जो हमारे पास पत्थर के उस समय के औजार प्राप्त हुए हैं, जो हमारे पास उस समय की ईंटें प्राप्त हुई हैं खुदाई में, आज सभी को पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में हम लोग लेते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य। तो साक्ष्य के आधार पर इतिहास को 3 नामों से जाना जाता है। एक है हमारा प्रागैतिहासिक, ऐतिहासिक काल, फिर है हमारे पास आद्य ऐतिहासिक काल, उसके बाद हमारे पास है ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल में हम लोग देखेंगे कि इसमें हम पूरी तरीके से पुरातात्विक साक्ष्य पर ही डिपेंड है। पुरातात्विक साक्ष्य, इसी पर हम लोग डिपेंड है। हमारे पास लिखित साक्ष्य है ही नहीं। इस समय का मानव जो है लिखना नहीं जानता है, लिखित साक्ष्य नहीं है। उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल में आएंगे। हमारे पास स्पेस काफ़ी कम है, तो हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल में देखेंगे। तो आद्य ऐतिहासिक काल में हमारे पास लिखित साक्ष्य भी हैं और हमारे पास पुरातात्विक भी हैं। लेकिन लिखित साक्ष्य तो है हमारे पास, पुरातात्विक भी हैं, लेकिन हम लिखित साक्ष्य का किसी न किसी रूप में उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। जैसे हमारे पास सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता में लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन उसकी लिपि ऐसी है कि हम लोग पढ़ ही नहीं पाए। अभी तक सिंधु घाटी की सभ्यता जो चित्राक्षर लिपि है, उस चित्रोफोदर लिपि है, उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो और पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, उसी के आधार पर इतिहास का लेखन किया गया है। तो ऐसे इतिहास को हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। और ऐतिहासिक काल में हमारे पास लिखित साक्ष्य है और पुरातात्विक साक्ष्य भी हैं। तो ऐतिहासिक काल में हमारे पास लिखित साक्ष्य भी हैं और पुरातात्विक साक्ष्य भी हैं, और हम दोनों का उपयोग कर रहे हैं। जैसे कि हमारी वैदिक सभ्यता में हमारे पास लिखित साक्ष्य भी हैं, पुरातात्विक साक्ष्य भी हैं, दोनों का उपयोग कर रहे हैं। तो ये तो हो गया पाषाण काल का भारतीय इतिहास का प्रागैतिहासिक काल है, पाषाण काल। इसके आधार पर हम लोगों ने देखा प्रागैतिहासिक काल क्यों कहते हैं पाषाण काल को। तो साक्ष्य के आधार पर हम लिखित साक्ष्य होते हैं और दूसरा पुरातात्विक साक्ष्य होता है। हम पाषाण काल में पुरातात्विक साक्ष्य का तो उपयोग कर पा रहे हैं, लेकिन लिखित साक्ष्य हमारे पास है ही नहीं। तो ऐसे काल को हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। देन आद्य ऐतिहासिक काल, लिखित साक्ष्य भी हैं हमारे पास, पुरातात्विक भी हैं, लेकिन हम पुरातात्विक साक्ष्य का उपयोग कर पा रहे हैं, लिखित साक्ष्य का उपयोग ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे कालखंड को हम लोग क्या कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल। फिर ऐतिहासिक काल आ गया। ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य हैं, पुरातात्विक हैं, और हम दोनों का उपयोग कर पा रहे हैं।
तो इसको हम ऐतिहासिक काल बोलते हैं। तो हम लोग आगे देखते हैं। हमारा टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल। तो हम लोग प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल के बारे में हम लोग जानेंगे। तो हम लोग देखेंगे प्रागैतिहासिक काल में एक अंग्रेज थे, नाम था डॉक्टर प्राइमरोज। 1842 में इन्होंने डॉक्टर प्राइमरोज जी ने कर्नाटक के रायचूर, कर्नाटक में एक ज़िला है रायचूर ज़िले में लिंगसुगुर नामक स्थान है। इस स्थान पर पाषाण उपकरण प्राप्त किए थे। अब इसमें हमारे पास लिखित साक्ष्य तो है नहीं, तो हमको ये जानना है कि प्रागैतिहासिक काल अर्थात पाषाण काल के लिए किन किन लोगों ने इसके पीछे खोज करी है और खोज में क्या क्या मिला है, जिसके आधार पर हम लोग अपने पाषाण काल को जान पा रहे हैं। पाषाण उपकरण खोजे हैं। इनमें पत्थर का छुरा है और पत्थर का ही तीर का फलक है। इसीलिए इन्होंने प्रथमतः प्रागैतिहासिक काल के लिए खोज करी है, तो इनको हम प्रागैतिहासिक काल का जनक कहते हैं। किसको? डॉक्टर प्राइमरोज को। इसके पश्चात इनके 11 साल बाद 1853 में जॉन इवांस ने मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर टी नरसिंहपुर एक स्थान है, वहाँ पर बड़ी संख्या में पाषाण उपकरण प्राप्त किए। ये शब्द जो पाषाण आ रहा है, इसका मतलब होता है पत्थर। तो हम लोग जानते हैं 1853 AD में जॉन इवांस महोदय द्वारा MP के नर्मदा नदी के तट पर टी नरसिंहपुर स्थान पर बड़ी संख्या में पाषाण उपकरण प्राप्त किए। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट जो है 1863 में एक हमारे भूवैज्ञानिक थे और उस समय के जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेड थे, नाम है इनका रॉबर्ट ब्रूस फुट। इनके द्वारा चेन्नई के निकट, चेन्नई उस समय मद्रास बोलते थे, चेन्नई के निकट
पल्लवरम में हैंडेक्स की खोज करी गई। हैंडेक्स की खोज की गई। ये थे कौन? ये थे भूवैज्ञानिक थे। तो हम लोग देखेंगे प्रागैतिहासिक काल। पाषाण काल जो है प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। 1842 AD में डॉक्टर प्राइमरोज द्वारा कर्नाटक के रायचूर जिले में लिंगसुगुर स्थान पर पाषाण उपकरण खोजे गए, जिसमें छुरा था, पत्थर का, और तीर के फलक थे। तो इसीलिए सर्वप्रथम खोजकर्ता हमारे डॉक्टर प्राइमरोज थे प्रागैतिहासिक काल के लिए। तो इनको हम प्रागैतिहासिक काल का जनक कहते हैं। उसके पश्चात 11 वर्ष बाद 1853 में जॉन इवांस महोदय द्वारा मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी के तट पर टी नरसिंहपुर स्थान पर बड़ी संख्या में पाषाण उपकरण प्राप्त किए गए। उसके पश्चात 10 साल बाद 1853 में रॉबर्ट ब्रूस फुट चेन्नई के निकट पल्लवरम में हैंडेक्स की खोज की गई।